अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। शरणारे लो अरिहंतो शरणारे लो अरिहंतो क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरन की बेला है। अरिहंताणं नमो नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की वाणी, उनका दिया हुआ ज्ञान, उनकी साधना, उनकी अनंत मैत्री और करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म देशना धर्म साधना आज वो सिद्ध गति में है, परंतु उनकी वाणी आज भी हमारे पास है। हमें उन वाणी का गूढ़ अर्थ का पता नहीं था। ये अरिहंत परमात्मा श्रीमंत स्वामी भगवान की अनंत कृपा से वो वाणी का अर्थ मिला, साधना मिली, हम समझ पाए कि हम है क्या। उस प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। आप सबके प्रति कृतज्ञता। आप दूर दूर से आज आए हैं। आज चतुर्मास का प्रथम दिवस है, इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या संदेश है इसके दिन? कौन है गुरु और कौन है पूर्णिमा, और हमारे लिए क्या संदेश लेके आया है? गुरु के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, और गुरु को ही नमन किया जाता है। सतगुरु की महिमा अनंत कियो उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत कियो लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। गुरु एक है, गुरु एक है, सतगुरु एक है, परम गुरु। गुरु शब्द बना है दो शब्दों से,
गु अंधकार को जो दूर करने वाला है। हमारे यहाँ पाठ आता है, अरिहंतो मह देवो जावत जीवं सुसाहुनो गुरुनो जिन पणत्तं तत्तं ये समत्तं वे गह्यम। अरिहंत मेरे देव है, सुसाधु गुरु हैं, और उनके द्वारा बताया हुआ जो धर्म है वो जिन पणत्तं तत्तं उसको मैं ग्रहण करता हूँ। ये व्यवहार संकेत है, परंतु निश्चय क्या है इसके बारे में हम थोड़ा चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवो नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश समझ करके नमस्कार किया जाता है। गुरु दीप है, गुरु चांद है, गुरु पूर्णिमा का सूरज है, और हम क्या है? कुछ भी नहीं है। हम एक दिया है, वो पूर्ण चांद है। तो हम कैसे चांद बन सकते हैं? कैसे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं? हम समझें हम क्या हैं? अरिहंत का और क्या रिश्ता है गुरु का, जीव का और गुरु का क्या रिश्ता है? अरिहंत परमात्मा ने वो पा लिया, और हम यदि अरिहंत के मार्ग पर चलते हैं तो हम भी उसी रास्ते पे हैं। तो इस मार्ग पर नहीं चले तो हम कुछ भी नहीं पाया। अरिहंत परमात्मा ने बताया कि तुम हो कौन? अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भटके हैं। एक बार नहीं, अनंत बार भटके हैं। क्यों भटके हैं? हमें पता ही नहीं है कौन। क्या आपने समझा? आपने जन्म ले लिया, आपके माता पिता मिल गए, आपको नाम मिल गया, आपको पद प्रतिष्ठा मिल गई, आपका व्यक्तित्व बन गया। ये तो सारे रिश्ते देह के हैं, इससे आपका कोई संबंध नहीं। अनंत बार देह के रिश्ते मिले हैं, परंतु आपको अपना पता नहीं। एक एग्जाम्पल याद आता है। अष्टावक्र 12 वर्ष के थे, और जनक राजा ने महल में शास्त्रार्थ रखा था। उस जमाने में शास्त्रार्थ हुआ करते थे। पूरे देश के बड़े बड़े पंडित राजा जनक ने बुलाए, सब इकट्ठे हो गए। शास्त्रार्थ चल रहा था। अष्टावक्र को पता लगा, उसके पिता भी वहाँ गए हुए थे। पता लगा अष्टावक्र को कि मेरे पिताजी एक मंदिर नाम के पंडित से हार रहे हैं। अष्टावक्र ने कुछ नहीं सोचा, घर से निकला और सीधा राजमहल में चला गया। जब राजमहल में गया तो बड़े बड़े पंडित हंसने लग गए, जनक भी हंसने लग गया, अष्टावक्र भी हंसने लग गया, खिलखिला के हंसने लग गया। ये कहानी सुनी होगी आपने, परंतु बहुत प्रेरणादायक है। जनक ने पूछा, बेटे तू क्यों हंसा? अष्टावक्र ने कहा, ये चमारों की सभा है। सन्नाटा छा गया। 12 वर्ष का लड़का अष्टावक्र, जिसके 8 अंग टेढ़े थे, कहते ये चमार इकट्ठी कर रखी। सबको चमार कह दिया, और किसी की हिम्मत कुछ बोलने की नहीं। इन्होंने क्या देखा राजन? क्या मंदिर के टेढ़े हो जाने से आकाश टेढ़ा हो जाता है? घड़ा फूट जाए, आकाश फूट जाता है? तुम सब ने मेरे शरीर को देखा, चमड़ी को देखा, मेरे भीतर मेरे ज्ञान को, मेरी प्रज्ञा को, मेरी आत्मा को किसी ने नहीं देखा। क्या शास्त्रार्थ कर रहे हो तुम? जनक चुप हो गया, बड़े बड़े पंडित चुप हो गए, किसी के पास उत्तर देने की
कोई क्षमता ही नहीं थी। अष्टावक्र ने कहा, राजन, दो दृष्टि होती है, एक चरम दृष्टि, एक प्रज्ञा दृष्टि। सब चमार हैं, ये शरीर को देखते हैं। मेरे शरीर को क्या देखोगे? मेरे से चर्चा करते, कुछ बात करते तो मैं अपनी बात रखता। और उस जमाने में राजा जनक ने 1000 गायें बाहर रखी थी, जमाना कि जो जीतेगा तो सारी गाय ले जाएगा। जीता तो कोई नहीं, सब हार गए। जनक हैरान हो गया कि छोटा बच्चा, मैंने बेटा कह दिया इसको, मैंने भी नहीं परखा इसको। सब बर्खास्त हो गई। अगले दिन अष्टावक्र फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था। जनक घोड़े पर सवार था। उसने दूर से देखा उस बच्चे को, घोड़े से उतरा और साष्टांग प्रणाम किया उसको कि तू मेरा गुरु है, तू मेरा गुरु है। छोटा बच्चा, जो 12 वर्ष का बच्चा था, 8 अंग से टेढ़ा। ये सत्य घटना है। महागीता, गीता नहीं महागीता, अष्टावक्र ने लिखी। और पूछा, तू मेरा गुरु है? मुझे आज तक कोई गुरु नहीं मिला, और मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे आज ही। प्रश्न 3 किए। क्या प्रश्न किए? तुम क्या पूछते हो किसी गुरु के पास जाकर के? जनक ने कहा, तू मेरा गुरु है, मैं तेरा शिष्य हूं, मुझे बता गुरुदेव, कैसे होगा वैराग्य, कैसे होगा ज्ञान, और कैसे होगी मुक्ति? कितने प्रश्न थे? ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी? और क्या उत्तर दिया उन्होंने? एक ही उत्तर दिया, यदि देह प्रतिकस्य चित्ती विश्राम तिष्ठति अदनेव सुखी शन अदनेव सुखी भाव। राजन, तो अपनी देह को अलग कर दे और आत्मा में स्थित हो जा। इसी क्षण तू सुखी होगा, शांत होगा, तुझे ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य हो जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी। 3 प्रश्नों का एक उत्तर दिया कि राजन, ये देह है, देह को अपने से अलग कर दे। म्यान को तलवार कर किया जाता है ना, जब कोई युद्ध होता है तो म्यान अलग की जाती है, तलवार अलग किया जाता है। आपके घर में कोई तिजोरी हो, बहुमूल्य हीरा हो, तो कैसे करते हैं? तिजोरी खोल के दिखाते हैं, और तिजोरी बहुत सुंदर है, हीरे की कीमत नहीं तो क्या मतलब? उसने कहा कि तू अपनी देह को अलग कर दे और अपने को अपने भीतर स्थित कर ले, चेतना को अपने भीतर स्थित कर ले। इसी क्षण तुझे ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा, और तेरी मुक्ति हो जाएगी। अष्टावक्र की ये गीता आगे चलती है और पहले सूत्र में सार बता दिया। हम अटके हैं, किस पर अटके हैं? देह पर अटके हैं। जन्मों जन्मों तक हमारा सम्मोहन है कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं। जिस गति में, जिस योनि में जन्म लिया, चाहे आप देव गति में जन्म लिया, चाहे मनुष्य बने, चाहे पशु बने, चाहे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, जहां जहां भी गए वहां अपने को देह माना, और देह के सम्मोहन के कारण दुख है, पीड़ा है, बेचैनी है, बुढ़ापा है। बुढ़ापा किसको आता है? बीमारी किसको आती है? देह को आती है। अपमान किसका होता है? सम्मान किसका होता है? देह का होता है। कौन जाता है यहाँ से? आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है, सत्यचित आनंद है, और देह चली जाती है। तो सारा जो दुख है वो देह का है, और हम कहाँ अटके हुए हैं? बोलो। देह रहेगी पर तुम देह नहीं हो। तुम कौन हो? जी आत्मा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।
नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यनं नमो जयनं नमो लोय सब सावनं धमो मंगलमुखी ठमायन सा संजमो तबो देवावित्तं नमं संति जसधम्य श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तमा अरहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारेश अजर